रोज़गार मिल रहा है तो सिर्फ 1 से 2%, और वो भी ऐसे लोगों को जिनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पहले तो हम कानून व्यवस्था को चेंज करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, क्योंकि यही सबसे मेन मूलभूत ढांचा है जो चरमरा चुका है। तूफान आता है तो सबको डर हो जाता है ना। जी सर, परिचय बताएं अपना। जय भीम साथियों, मेरा नाम कमलेश कुमार राठी है। मैं आज़ाद समाज पार्टी का जिला संगठन मंत्री मऊ से हूँ। ये आज कैसा कार्यक्रम रहा जो आप लोग आज आए मधुबन विधानसभा में? हम आए हैं अपने जो पार्टी के मतलब इस समय जो विधानसभा से जो चुनाव लड़ने वाले हैं प्रत्याशी, वो फाइनल उनका हो गया बड़े भाई की तरफ से, तो उनके सपोर्ट के लिए, उनके सहयोग के लिए, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हम उनके यहाँ आए हैं और पार्टी के विकास के लिए मुद्दे पर बात करेंगे। क्या लगता है कि इस विधानसभा से आपके प्रत्याशी निकल जाएंगे, मजबूत प्रत्याशी हैं? बिल्कुल, अब इसलिए हम पूरी कोशिश करें, पूरी ताकत। देखिए, शुरू में कोई नहीं कर सकता है। कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा फील्ड में। हम फील्ड में मानते हैं कि नए हैं, लेकिन पूरी ताकत लगाएंगे और अपने प्रत्याशी को उस लेवल तक पहुंचाएंगे कि जहां तक जी सुनिश्चित हो सके। ऐसे कैसे कर सकते हैं? जैसा कि देखा जाए कि अभी आपकी नई पार्टी है और आप कह रहे हैं विधायक बना लेंगे। ठीक है, नई पार्टी है, लेकिन नई पार्टी किसी बुजुर्गों ने कहा है कि देर से आओ लेकिन पूरी ताकत से आओ। तो हम लोग देर से भले आए हैं, नए आए हैं, लेकिन हम उन्हें पूरी ताकत लगा देंगे, क्योंकि हमारे साथ नई पीढ़ी जुड़ी हुई है। और जब नई पीढ़ी जब चलते हैं तो कारवां बन जाता है। तो हम इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अपनी जो हमारे बड़े भाई का मुद्दा है, लोगों की समस्याएं हैं जो कोई दूर कर सकते हैं। हमारा मुद्दा रहेगा, देखिए, मूलभूत विकास जो मेन ज़रूरी है, चीज़ें सिर्फ पेपर पे नहीं रहे, वो ज़मीनी स्तर पे भी होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वहाँ पे चाहे शिक्षा की बात की जाए, ठीक है, सबको समानता की बात की जाए, ठीक है, हर एक चीज़ जाए, मेडिकल फील्ड की ही क्यों ना देख लिया जाए, हर जगह अभी करप्शन फैला हुआ है। इस तरह से फैला हुआ कि आप उसको कहीं भी चले जाओ, उसको हटा नहीं सकते। तो ये आज़ाद समाज पार्टी का पूरा लक्ष्य है कि इस बार ये पार्टी में चुनाव में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने बड़े भाई को उस मंच तक पहुंचाएंगे जहां से वो सब कुछ पावर के साथ कर सकते हैं। तो क्या शिक्षा और रोजगार नहीं मिल रहा है? देखिए, भाजपा की सरकार में रोजगार मिल रहा है तो सिर्फ 1 से 2%, और वो भी ऐसे लोगों को जिनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मेन चीज़ हमारा देश पिछड़ा हुआ है, तो 75% इसमें है जो छोटे समाज से, छोटे वर्ग से लोग आते हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। अगर वही पीछे रह जाएंगे तो अब 10 लोगों से लेकर के देश का उन्नति के विकास की बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग की अगर सत्ता आ जाती है बाय द वे, तो आप लोग ऐसा क्या चेंज करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में? पहले तो हम कानून व्यवस्था को चेंज करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, क्योंकि यही सबसे मेन मूलभूत ढांचा है जो चरमरा चुका है। ठीक है, कहीं भी जाओ तो किसी की सुनवाई नहीं होती है। कोई बात होता है, जाते ही पहले लोग पूछते हैं कि अच्छा आप किधर से हो, आपकी जाति क्या है, आपकी नाम क्या है। तो इस चीज़ को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले मेरा फोकस होगा कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर को पालन करवाना और करना। अच्छा, जैसे देखा जाए कहीं भी चंद्रशेखर आज़ाद जाते हैं तो शासन प्रशासन के लोग रोकने के लिए पूरी मजबूती के साथ लग जाते हैं। तूफान आता है तो सबको डर हो जाता है ना कि तूफान आ रहा है, भाई अपना कुटिया बचाओ, अपना घर परिवार बचाओ। तो यही एक तूफान आ रहा है। जो पहले से अपना खूंटा गाड़ के बैठे हैं सत्ता के सत्ताधारी लोग, वो समझते हैं कि हमारा जो खूंटा नहीं उखड़ने वाला है, तो अब ये भूल जाएं, क्योंकि अब जो तूफान आ रहा है उसमें सब कुछ उखाड़ देगा। तो क्या 2027 में तूफान आने वाला है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल आएगा, और ये हम लोग पूरी आशा और विश्वास करते हैं कि जो ऐसा तूफान आएगा कि पूरा देश को ही बदल कर रख देगा। और ये परिवर्तन आपने देखा ही है। नई पार्टी लोग कह रहे थे वहाँ पे क्या नाम कि आपके जो दतिया विधानसभा में, अब देखिए अब कल उसका मतगणना है, उसके बाद से आपको पता चल जाएगा कि क्या सिनेरियो रहने वाला है यूपी का भी। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद जी में ऐसा आपने क्या देखा कि उनकी पार्टी ज्वाइन कर लिया? मैंने चंद्रशेखर आज़ाद जी में ऐसा कुछ नहीं देखा। मैंने उनको एक आदर्श के रूप में देखा, ऐसा कि जो किसी समाज का प्रतिनिधित्व कर सकता है वो बंदा। ठीक है, मैंने एक पर्सन को नहीं देखा, एक वॉइस को देखा है, एक सामाजिक जो विचारधारा है उसको देखा है उनके अंदर, इसलिए हम उनके साथ जुड़े हैं कि ये सामाजिक तौर पे अपनी विचारधारा को इतना तरीके से डेवलप कर चुके हैं कि हर उनके खून में एक बूंद में समाज के लिए उन्नति की बात उठती है। और ऐसे समाज के लिए ऐसा हीरो चाहिए जो हमारे
मूलभूत अधिकारों को लड़ सके, हम उनके साथ हैं हमेशा के लिए। मानी बहन जी भी तो लड़ती हैं। माने बहन जी सिर्फ किताबों पर लड़ती है, उनके बाद 3-4 बार सत्ता आ चुके हम लोग देखे हैं, तो छोटे ही थे लेकिन हम भी देखे और महसूस भी किए। अगर वो चाहती तो बहुत कुछ अपने समाज के लिए कर सकती थी, लेकिन आज जो उनके पीछे लोग पड़े हैं बिल्कुल दीमक की तरह उनको खोखला कर चुके हैं, वो चाह करके भी नहीं कर सकती हैं। आखिर कौन लोग हैं जो खोखले कर रहे हैं? उनको पता है, मैं उनका नाम नहीं चाहूँगा, उनको भी पता है, हम सबको ही पता है उनके पीछे कौन लोग हैं। ठीक है, सिर्फ मीडिया पे आके आज़ाद समाज पार्टी की बुराई बतियाना, बातें करना, इससे काम नहीं चलेगा। उनको अगर सत्ता में दोबारा आना है तो जैसे चंद्रशेखर बड़े भाई हमारे कर रहे हैं, समाज के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, लाठी खानी पड़ेगी। ठीक है, डरने से कुछ नहीं होगा कि आप सत्ता में जो है आपका कुछ बिगाड़ देगा, आपको कुछ कर देगा। आप जब दूसरे को लड़ेगी तभी दूसरा आपके लिए लड़ेगा। अच्छा, बहुजन समाज का नेता कौन, चंद्रशेखर आज़ाद या मायावती? अब इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद, इसमें कोई शक ही नहीं, 101% डन है सब समाज की तरफ से।